नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें ये 2016 का एक केस है, जिसमें एक स्टूडेंट होता है सुशांत रोहिला, जो अभी हमारे बीच नहीं है। तो ये पूरा केस उन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रहा है और जो मेन है ये अटेंडेंस के ऊपर है और इसके ऊपर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 नवंबर को कल डिसीजन दिया था, जिसका जजमेंट मेरे सामने है। ऑर्डर की कॉपी वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि केस की शुरुआत कहाँ से हुई। इस केस में इस केस को पहले हम केस को समझेंगे कि पूरा केस क्या है। एक्चुअली जो टोटल जजमेंट है वो दो 122 पेज का जजमेंट है। लेकिन हम इसका जो क्रक्स है उसको हम इस केस में समझेंगे और लास्ट में कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं लॉ कॉलेजेस को, उसके बारे में भी हम पूरा इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस केस के बैकग्राउंड में। केस के बैकग्राउंड में आप जाएँगे तो मिस्टर सुशांत रोहिला जो डिसीज़्ड हैं, जो नहीं है हमारे बीच, वो एक स्टूडेंट होते हैं और बीए एलएलबी कोर्स कर रहे होते हैं। जो अमिटी लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में एक लॉ कॉलेज है, अमिटी लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि एफिलिएटेड है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। इस लॉ कॉलेज का स्टूडेंट होते हैं ये सुशांत रोहिला। तो 2016 की घटना है, इनको कम अटेंडेंस की वजह से कॉलेज एग्ज़ाम में नहीं बैठने देता है। जो कि कॉलेज का रूल चल रहा है कि इतने अटेंडेंस जो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया उन्होंने तय कर रखा था, तो उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में बोला आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं एडमिशन देंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट नहीं करेंगे और आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। जिसके कारण से ये जो सुशांत रोहिला जी थे, इन्होंने स्टूडेंट थे, इन्होंने सुसाइड कमिट किया। जब इन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद इनके कुछ दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से उनके फ्रेंड के साथ ये सारी घटना हुई है और जो अटेंडेंस इश्यू की वजह से सेमेस्टर रिपीट करने के लिए बोला गया था, उसकी वजह से उस इंडिविजुअल ने, सुशांत रोहिला ने सुसाइड कमिट कर लिया और मतलब उस मेंटली ट्रॉमा में कि मेरे को सेमेस्टर पूरा रिपीट करना पड़ेगा। उसी मेंटली ट्रॉमा में आके उन्होंने सुसाइड कमिट किया। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास ये चिट्ठी पहुँची, तो उन्होंने इस पे कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया और उन्होंने इसको पीआईएल कमेटी को भेजा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी को भेजा। उन्होंने इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल कमेटी ने इसको रिट पिटीशन के रूप में रजिस्टर्ड किया और दिल्ली हाई कोर्ट को इसके ऊपर सुनवाई के लिए कहा। सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को डायरेक्शंस दिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट का तो ये 2016 की घटना है और जिसका डिसीजन आया है अभी कल ही 3 नवंबर 2025 को। तो घटना क्या थी वो मैंने आपको बता दी। अभी इसमें डायरेक्शन क्या इश्यू हुए हैं? हाई कोर्ट ने क्या किया है? तो मैंने जैसे आपको बताया है कि 122 पेज का ऑर्डर है। इसमें जो लास्ट के 3 पेज हैं, उसमें जो समझने के लिए चीज़ें हैं, जिसमें डायरेक्शन है, वो हम इसमें देख रहे हैं। इसका जो पैरा ऑर्डर के पॉइंट 10 में इसमें लिखा है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स। जो मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स के ऊपर जो डायरेक्शन दिए हैं कोर्ट ने, वो इनके जो पैरा 249 है, वहाँ से शुरू होता है। तो इसमें जो मैं अब इंग्लिश का ऑर्डर है, मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, जो कि समझने के लिए। उसमें ये पहले जो जो पहला है उसमें उन्होंने बताया है कि जो 3 साल का 5 साल का बीएलएलबी या एलएलबी कोर्स होता है,
उसमें आप सिर्फ़ फिज़िकल अटेंडेंस को ना जो आप मान रहे हैं कि इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है वो क्लास में ही आना चाहिए, वैसा नहीं है। वो स्टूडेंट अगर मूट कोर्ट अटेंड कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कहीं इंटर्नशिप कर रहा है, सेमिनार अटेंड कर रहा है, तो वो भी तो जो लीगल प्रैक्टिस का एक हिस्सा है, वो वहाँ भी तो एक्सपोज़र ले रहा है, वहाँ भी तो उस चीज़ को समझ रहा है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है। तो अगर सिर्फ़ आपके क्लास में फिज़िकली ही स्टूडेंट आए, तो आप सिर्फ़ उसी को कंसीडर कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस चीज़ को भी देखना है कि स्टूडेंट जो है वो कोर्ट में भी जा रहा है, सेमिनार अटेंड कर रहा है, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा है, तो वो भी तो उसकी एजुकेशन का ही एक हिस्सा है। तो उन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट जो एजुकेशन है, एजुकेशन का इतना मेंटली हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए कि बंदा सुसाइड तक कमिट कर ले। एजुकेशन एक मेंटली ट्रॉमा का कारण नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मेंटली ट्रॉमा का कारण नहीं होना चाहिए। और उसमें बोला है कि कोई भी स्टूडेंट जो बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है, उसको सिर्फ अटेंडेंस की कमी की वजह से आप एग्जाम में बैठने से नहीं रोकेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया है अटेंडेंस का, उससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया कोई भी लॉ कॉलेज अपनी मर्ज़ी से नहीं फिक्स करेगा। जैसे अगर बीसीआई ने बोला है कि 60% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो कोई भी लॉ कॉलेज अपनी मर्ज़ी से 75% अटेंडेंस, 80% अटेंडेंस, 65% अटेंडेंस नहीं कर सकता। यानी बीसीआई ने अगर जितना फिक्स किया है, उतना ही कोई भी लॉ कॉलेज अपने यहाँ अटेंडेंस का नॉर्म्स रखेगा। फिर उन्होंने लॉ कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जहाँ भी 3 इयर्स, 5 इयर्स अगर जो लॉ डिग्री का कोर्स हो रहा है, उसमें जो लॉ कॉलेजेस को जो इंस्ट्रक्शन है, वो हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया है कोर्ट ने। उन्होंने लिखा है कि ये लॉ कॉलेज को डायरेक्शन दिया है कि वीकली नोटिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रो एन इन ए ऑनलाइन पोर्टल मोबाइल ऐप इंक्लूडिंग ऑन द नोटिस बोर्ड। उन्होंने बताया है कि आप अपने स्टूडेंट को हर हफ्ते वीकली बेसिस पे एक नोटिफिकेशन भेजें या अपने ऐप में ऐसी व्यवस्था करें ताकि स्टूडेंट को अटेंडेंस का पता रहे कि हर हफ्ते को एंड में उसको पता होना चाहिए कि मेरी इतनी परसेंट अटेंडेंस हो गई है, मेरी इतनी अटेंडेंस की कमी हो रही है, उसको पता चलना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था कॉलेज करे और मंथली नोटिस टू पेरेंट्स, लीगल गार्जियन या फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग एनी शॉर्टेज इन अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस की कोई शॉर्टेज है, तो हर महीने जिस महीने में शॉर्टेज है, उस महीने का नोटिस जो भी उनके फैमिली मेंबर है, पेरेंट्स हैं या गार्जियन है, उनको कॉलेज भेजेगा। कंडक्टिंग एक्स्ट्रा फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस फॉर सच स्टूडेंट हु डू नॉट फुलफिल द मिनिमम अटेंडेंस नॉर्म्स। अगर कोई स्टूडेंट मिनिमम अटेंडेंस के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा है, तो आपको फिजिकल एक्स्ट्रा क्लास यानी आप उस कॉलेज में बुलाइए, एक्स्ट्रा क्लास स्टूडेंट को आप दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी उसको एक्स्ट्रा क्लास आप दे सकते हैं। और जो आप उसके थ्रू आप जो मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुल कर सकते हैं, यानी कि जो अटेंडेंस की कमी की वजह से कोर्स पूरा नहीं हुआ है, वो एक्स्ट्रा क्लास चाहे फिजिकल या ऑनलाइन के मोड में आप उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड इन ल्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस की शॉर्टेज है, तो आप उसको होम असाइनमेंट भी दे सकते हैं, घर के लिए भी काम दे सकते हैं कि आप ऐसा-ऐसा करिए, जो ताकि वो घर में अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उस चीज़ को स्टडी कर ले। Stringent practical work in legal aid, clinical or similar such bodies duly certified which can cover up the shortage of attendance during the semester itself. Such steps shall thus be taken during the semester itself. अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहा है लीगल एड में या सिमिलर कुछ बॉडी में, जैसे कोई एनजीओ में भी काम करते हैं, लॉ फर्म में भी करते हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, या कोई भी लीगल एड मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क होता है कोर्ट का, अगर उसमें भी वो इंगेज हैं, तो भी आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। तो मतलब उसको आपको अटेंडेंस कवर करे, उसको आप कंसिडर अटेंडेंस कवर करने के लिए उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ रूल 12 ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स 2008
The attendance percentage shall be calculated on the basis of actual classes held by the teachers. जो टीचर्स के द्वारा एक्चुअल क्लासेस ली गई है, उसके बेस पे आप अटेंडेंस को कैलकुलेट करें। फिर भी इन सब के बाद भी लिखा है कि इफ एट द एंड ऑफ ए सेमेस्टर ए स्टूडेंट स्टिल डज नॉट क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड अटेंडेंस नॉर्म्स, द कॉलेज यूनिवर्सिटी कैन नॉट बार द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। The student shall be permitted to take the semester examination. However, in the final result for the semester, the grade of the student would be permitted to be reduced by a maximum 5% in a case of marks being awarded, and by 0.33 percentage in case of the CGPA system being followed. Merely on shortage of attendance, promotion to the next semester shall not be withheld. इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हमने इतनी कंडीशन देखी है कि बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दे दे या कॉलेज प्रैक्टिकल को वर्क कर रहा है तो उसको अटेंडेंस में काउंट कर ले, जो ऊपर अभी जितनी भी हमने चीजें देखी उसके बाद भी अगर नहीं होता है, उसके बाद भी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, तो भी आप स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने से नहीं रोक सकते हैं। आपको स्टूडेंट को एग्जाम में परमिट करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर के परमिट करना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज को बोला आप ये कर सकते हैं कि अगर इतना सब होने के बावजूद अटेंडेंस की शॉर्टेज है, तो जो भी उसका फाइनल उस सेमेस्टर का जो फाइनल रिजल्ट आता है, अगर वहाँ परसेंटेज का सिस्टम है तो 5% तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस कर दीजिए, आप मार्क्स को रिड्यूस कर दीजिए। अगर सीजीपीए कहीं लगता है, सीजीपीए सिस्टम है, तो वहाँ पे 0.33% रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने से नहीं रोक सकते, उसको विथहेल्ड नहीं कर सकते, ताकि स्टूडेंट को मेंटली ट्रॉमा ना हो, उसके करियर को, फ्यूचर के बारे में उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। ये फिर उसके बाद वो इंटर्नशिप का है, ठीक है, जजमेंट है। तो इस पूरे में हमने पूरे केस को हमने समझा कि जो एक लॉ स्टूडेंट थे, उन्होंने अटेंडेंस की शॉर्टेज की वजह से जो उनकी कॉलेज थी, कॉलेज ने नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करने से मना कर दिया और बोला कि आपको इसी सेमेस्टर को रिपीट करना पड़ेगा। उसी मेंटली ट्रॉमा में सुसाइड कर दिया। जो 2016 का केस है, जिसका डिसीजन दो एक दिन पहले कल ही आया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी लॉ कॉलेज जो बीसीआई से अप्रूव्ड है, कोई भी लॉ कॉलेज किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने से नहीं रोक सकता है। उसके लिए हमने सारी कंडीशन पढ़ी है कि क्या-क्या कॉलेज व्यवस्था कर सकता है स्टूडेंट की अटेंडेंस को, शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। और उसके बाद भी शॉर्टेज पूरा नहीं होती तो सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है कि आप उसके जो फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स आते हैं उसमें से 5% रिड्यूस कर सकते हैं। अगर परसेंटेज का सिस्टम चल रहा है, अगर सीजीपीए सिस्टम चल रहा है तो 0.33% उसमें से आप कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज एज़ ऑफ नाउ जो ऑर्डर है, उसके हिसाब से अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को अटेंडेंस की कमी की वजह से एग्ज़ाम में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।